जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जी जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम च मुनि श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। समता में सभी समस्याओं का समाधान है। जीवन में आगत प्रतिकूलताओं का हम जितनी समता से सामना करते हैं उतनी ही निराकुलता की अनुभूति होती है। कल मैंने बात विपत्ति, बीमारी, वियोग और विषमता में समता की थी। विपत्ति के संदर्भ में बहुत सारी बातें हुई। कई बार लोग कहते हैं कि महाराज ये सब चीज़ें सामान्य स्थितियों में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तो मन टूट जाता है। अनुकूलता में अपने मन को अनुकूल बनाए रखने में कोई उपलब्धि नहीं। बड़ी बात तो तब है जब वैसे सिचुएशन में हम अपने इमोशन पर नियंत्रण रखें। प्रतिकूलताओं में अपनी अनुकूलता बनाए रखें। स्वस्थ व्यक्ति अपनी क्षमता का परिचय दे तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अस्वस्थता, लंबे समय से बीमारी को भोगते हुए कोई क्षमता का परिचय दे तो ये एक बड़ी तपस्या है। आज बात मुझे बीमारी की करनी है। इस समय बीमारी का बड़ा खौफ है। बीमारी तो हर मनुष्य को किसी न किसी रूप में है। मनुष्य क्या, संसार के हर प्राणी में बीमारी है। जन्म, जरा और मृत्यु का रोग तो सबके साथ लगा हुआ ही है। लेकिन अगर हम दैहिक बीमारी की बात करें तो भी कहा जाता है जितने शरीर में जितने रोम हैं उतने रोग हैं। शरीरम व्याधि मंदिरम। शरीर तो बीमारी का घर है। अंतर केवल इतना होता है, किसी की बीमारी उभर कर बाहर प्रकट हो जाती है तो किसी की बीमारी अंदर दबी रहती है। जब तक बीमारी भीतर दबी रहती है हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब बीमारी उभर करके सामने आ जाती है तो बड़ी परेशानी होती है। महाराज, परेशानी होना तो स्वाभाविक है। जब शरीर रोगाक्रांत हो जाता है तो हमारी सारी एक्टिविटीज प्रभावित हो जाती है, अशक्तता के शिकार हो जाते हैं। और कई तो ऐसी जानलेवा बीमारी होती है जिन पर ध्यान न दिया जाए तो प्राणों का संकट आ पड़ता है। आप कह रहे हैं बीमारी में क्षमता रखो तो क्या करें? कोई बीमारी आए, कोई चिकित्सा न कराएं, कोई इलाज न कराएं और मौत के मुंह में समा जाएं। मैं ये उपदेश आपको नहीं दे रहा हूं। मैं आपसे केवल इतना कह रहा हूं कि बीमारी हो तो बीमारी की चिकित्सा करो, और इससे पहले कि बीमारी हो उसकी चिकित्सा करो उसके पूर्व इतनी सावधानी रखो कि बीमारी से ग्रसित ही ना हो। पहला प्रयास, अपनी दिनचर्या, अपनी जीवन शैली इस प्रकार की बनाइए कि जल्दी से आप किसी बीमारी के शिकार ही न हो। नियमित दिनचर्या हो, व्यवस्थित आहार विहार हो, हमारी प्रवृत्ति यदि संयत हो, खान पान ठीक हो तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिसकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होती है, उसके लिए जल्दी से कोई बीमारी हावी
नहीं होती। तो ये पहला पक्ष है। आज के समय में भी सरकार आपको यही हिदायत दे रही है, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाइए। अपने आहार विहार में उन सब चीज़ों का समावेश कीजिए जो आपको अपने अंदर से मजबूत बनाए। ऐसे एक प्रकृति का गुण है कि शरीर में कोई रोग होता है तो उस रोगों की लड़ने से क्षमता शरीर के भीतर खुद होती है, लेकिन जब तक वो शरीर की क्षमता ठीक रहती है, रोग होने के बाद भी उस पर विजय पा लेते हैं, और क्षमता कमज़ोर हो जाती है तो छोटे से छोटे रोग में भी व्यक्ति बेहाल हो जाता है। तो पहली बात कि बीमारी हो ही नहीं, लेकिन पर्याप्त सावधानी रखने के उपरांत भी बीमारी हो जाए तो क्या करें? इलाज कराओ। महाराज इलाज भी करा रहे हैं, पर बीमारी में दवा न लगे तो क्या करें? वेदना सही न जाए तो क्या करें? है ना, ये एक बड़ी समस्या है। प्रायः लोग इस तरह के बीमारी से ग्रसित होते हैं, इलाज कराते हैं, उनका इलाज काम नहीं करता तो अंदर से टूट जाते हैं, और देखने में ये आता है कि वे तन से जितने ज़्यादा बीमार हैं उससे ज़्यादा मन से बीमार हो जाते हैं। बीमारी की घड़ी में क्षमता रखने का मतलब ये नहीं कि आप बीमारी के प्रति लापरवाह हो जाओ। बीमारी के प्रति क्षमता रखने का मतलब केवल इतना है कि बीमारी के प्रति जागरूक रहो, बीमारी को सहो, हाय हाय मत करो, चिकित्सा कराओ। लेकिन चिकित्सा कराने मात्र से सब कुछ ठीक नहीं होता। 4 बातें आज आप सबसे मैं कहूँगा बीमारी की घड़ी में अपने मन में समता और स्थिरता लाने के लिए। सबसे पहली बात, धैर्य रखें, पेशेंस रखें। कोई भी बीमारी एक दिन में आती नहीं तो एक दिन में जाती भी नहीं। अगर कोई बीमारी ने आपको जकड़ लिया है तो आप इलाज कराइए, अच्छा इलाज कराइए, साथ साथ पथ्य और परहेज का भी ध्यान रखिए। लेकिन ये मान करके चलिए, बीमारी आई है तो जितना समय उसको चाहिए उतना समय ले करके ही जाएगी। वो समय मांगती है, दीजिए, अधीर मत होइए। लोग थोड़े थोड़े सी परेशानी में अधीर हो उठते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ, कोई भी बीमारी हो तो संतोष बटी खाइए, तत्काल आराम पाइए। मैं 1987 से 1999 तक प्रायः बीमार रहा। इन 12 वर्षों में साल में कम से कम 10 बार तो 8 बार तो मलेरिया आ ही जाता था। इसी बीच 2 बार टाइफाइड हुआ। आपके सागर में भी 1 बार टाइफाइड हुआ 1997 में। इसके साथ पीलिया हुआ, साइनस हुआ, पैर फ्रैक्चर हुआ, दंत सूल हुआ, किडनी में स्टोन की प्रॉब्लम हुई, न जाने क्या क्या हुआ। 87 से लेकर 99 तक कुछ न कुछ लगा ही रहता था। 1993 में गुरु चरणों में चातुर्मास हुआ रामटेक में। लगातार 60 दिन तक मलेरिया का शिकार रहा। 60 दिन लगातार मलेरिया। अब मलेरिया है, मलेरिया इलाज हो रहा है, लेकिन एक दिन में तो बीमारी जाती नहीं। अब लगे तब लगे। उस घड़ी चक्र चलता था। आज 9 बजे बुखार आया तो कल 10 बजे आएगा।
फिर 11 बजे आएगा, फिर 12 बजे आएगा, फिर 1 बजे आएगा। ओम। ये चक्र निरंतर चलता रहता था। और मैं क्या सोचता था, बुखार आया है, बुखार आने के पहले आभास हो जाता, मैं लोगों से कहता कि मेरा साथी आ रहा है। गुरुदेव ने कहा था उसको अपना दोस्त बना लो। मैं कहता था भैया अब मेरा साथी आ रहा, आप लोग जाओ, मैं कमरे में बंद हो जाता था। घंटा भर 1.5 घंटा कड़ाके की ठंड लगती, फिर शरीर में टेम्परेचर चढ़ता, वो टेम्परेचर चढ़ने में गर्मी लगती, 2-3-4 घंटे तक वो गर्मी बनी रहती, फिर धीरे धीरे पसीना आना शुरू होता, घंटे 2 घंटे में वो बुखार उतरता और उतर के 99 के आसपास आ जाता। 24 घंटे में लगभग 18 से 20 घंटे तक बुखार रहता, फिर नॉर्मल होता। ये एक फिल्म सी मेरी चलती और मैं यही सोचता था कि अभी ऐसा हुआ, अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा, जाएगा। इस बीच हमने अन्न भी छोड़ दिया गुरुदेव के कहने से। 14 किलो वजन मेरा कम हुआ। ठीक है, चल रहा था। एक रोज बुखार आधा घंटा बिफोर आ गया और चौके में आहार लेते ही आ गया। आहार के मध्य तेजी से बुखार आया और जो भी लिया सब उल्टी में बाहर निकल गया। उस वर्ष बारिश हुई नहीं थी, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था और उसी दिन मुझे 107 फीवर आ गया। मैं बेसुध पड़ा था। गुरुदेव को पता लगा, वे मेरे कक्ष में आए। बुखार आने पर मेरे ऊपर लोगों ने चटाइयाँ डाल रखी थी। गुरुदेव आए, चटाई हटा के उनने मेरे सिर पर हाथ रखा। उनके स्पर्श के आभास से मैं कुछ चैतन्य सा हुआ। देखा सामने गुरुदेव, हड़बड़ाकर उठकर बैठा, उनको प्रणाम किया। थोड़ी देर बैठ करके उपचार संबंधी बातचीत करने के बाद उन्होंने कुल इतना कहा, समय सार याद है ना? मैंने कहा जी। समय सार याद है ना? मैंने कहा जी। गुरुदेव चले गए। मुझे ब्रह्मचारियों ने चटाई और ओढ़ा दिया। मैं लेटा और अपने में खोया, अपने में खोया, अपने चिंतन में खोया। ठीक है, बुखार जाएगा, तन को बुखार है, मेरी आत्मा को तो बुखार नहीं। उस घड़ी भी ये अनुभूति थी। आप सुन करके आश्चर्य करोगे, 15 मिनट के बाद मेरे शरीर में पसीना आना शुरू हुआ और मैं पसीने में लथपथ। घंटे भर बाद मेरा टेम्परेचर लिया, 99 आ गया। 160 टेम्परेचर डाउन होकर 99। ड्रिप लगाने पर भी टेम्परेचर इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं होता। हालांकि ये रोज का क्रम था। बुखार चढ़ता था, पीक पर जाता था, फिर धीरे धीरे उतरता था, 2-3 घंटे लगते थे। लेकिन उस दिन जितनी तेजी से चढ़ा उतनी तेजी से उतर गया। बुखार जब 99 हुआ, गुरुदेव के दर्शन के लिए गया। बोले क्यों, बुखार उतर गया? बोले उतर गया। बोले कैसे? बोले आपके प्रताप से। तब उन्होंने एक बात कही थी कि उपयोग की धारा बदल लेने से अशुभ भी शुभ में परिवर्तित हो जाता है। यह बहुत बड़ा सूत्र है। अब बीमारी है तो बीमारी तो सहना ही है। वेदना पूर्वक सहो और एक सहज दृष्टा बन करके सहो, दोनों में अंतर है। अज्ञानी वेदना में व्याकुल होता है और ज्ञानी वेदना में भी मात्र दृष्टा बना रहता है। क्षमता से सहो,
धैर्य रखो। ठीक है, मेरी बीमारी है, किसी दूसरे ने तो मुझे बीमार बनाया नहीं। बीमारी मेरी है, मुझे सहना है, धीरे धीरे ठीक होगा। ये पेशेंस मन में हो तो आपके ऊपर बीमारी हावी नहीं होगी। आप कर सकते हो कि नहीं? अरे कुछ आराम नहीं लग रहा, आराम नहीं लग रहा, आराम नहीं लग रहा। लगेगा भाई, धीरे धीरे लगेगा, लगते से लगेगा। आकुलता होने से नहीं लगेगा। आप लोगों को कोई बीमारी होती है और हम लोगों को वही बीमारी होती है। आप 10 तरह का उपचार करके महीने भर में ठीक होते हैं और हम सामान्य उपचार से भी 4 दिन में फिट हो जाते हैं। किसके बदौलत? अपने चित्त की धारा को मोड़कर। तो पहला काम, धैर्य रखो, संतोष बटी खाओ, तत्काल आराम पाओ। एक खुराक पहले दो, बाद में डॉक्टर के पास जाओ। भैया आप ठीक है, बीमारी आई है, जाएगी, परेशान करके जाएगी, ठीक है। आप ऐसी सोच अपने अंदर विकसित करोगे तो आपको बीमारी, आपकी बीमारी आप पर हावी नहीं हो पाएगी। दूसरी बात, तन की बीमारी को तन तक सीमित रखें, मन पर हावी ना होने दें। क्योंकि बीमार तन के 100 इलाज, बीमार मन का कोई इलाज नहीं। और आज लोग तन से बीमार ज्यादा हैं, तन से बीमार कम है, मन से बीमार ज्यादा। विल पावर स्ट्रॉन्ग रखिए, मन को मजबूत बनाकर रखिए। जिनका मन मजबूत होता है वो जल्दी ठीक होते हैं, रिकवर कर लेते हैं। और जो मन से ही हार जाते हैं वो साधारण सी बीमारी में पस्त पड़ जाते हैं। आज भी ऐसा कहा जा रहा है, कोरोना की संकट में जो फंसे हैं, जिनका विल पावर स्ट्रांग है, उनकी इम्यूनिटी अपने आप स्ट्रांग हो जाती है। तो तन की बीमारी को तन तक सीमित रखिए, उसको मन पर हावी मत होने दीजिए एट एनी कॉस्ट। सन 2002 में मैं उत्तर प्रदेश में था, मैनपुरी में प्रवचन निमित्त चलता था। एक सज्जन एक दिन आए, बोले आपकी प्रवचन से मुझे लाखों रुपया का फायदा हो गया। हमने कहा भैया ऐसा कोई चमत्कार तो मैं करता नहीं, कैसे फायदा हो गया? वो वहाँ के एक गजिस्ट्रेट ऑफिसर थे, असिस्टेंट कलेक्टर की पोस्ट से रिटायर्ड हुए थे। उन्होंने कहा महाराज मैं पिछले 15 वर्षों से एंजाइना के पेन से पीड़ित था, बहुत इलाज करा लिया, कोई लाभ नहीं हो रहा था। बहुत इलाज करा लिया, कोई लाभ नहीं हो रहा था। लेकिन महाराज आपका एक दिन मैंने प्रवचन सुना, वो प्रत्यक्ष आकर सुने, उस समय टीवी पे नहीं चलता था प्रवचन। आपने पहले ही दिन के प्रवचन में एक वाक्य कहा था कि तन की बीमारी को मन पर हावी ना होने दें। महाराज वो बात बैठ गई, मैंने उसे अपना लिया। महाराज उस दिन से मेरी पीड़ा खत्म हो गई और महाराज जी पिछले 12 दिन से मैंने कोई दवाई भी नहीं ली और ठीक हूं। तो मन का भूत भगाइए, तन की बीमारी का इलाज कराइए, पर मन पर हावी मत होने दीजिए। बीमार तन है, मन नहीं। बीमारी को हराना है, मुझे जीतना है, ये सोचो। तन पर आई बीमारी निकल जाएगी, मैं ठीक हो सकता हूं क्योंकि मेरा स्वभाव स्वस्थ है, मैं आरोग्य स्वरूपी हूं,
मैं स्वस्थ हूं। तो कैंसर जैसी बीमारी से भी लोग जीत कर बाहर निकले हैं, और जिनका मन दुर्बल है वो साधारण सी बीमारी में भी बिस्तर पकड़े बैठे हैं। तो दूसरी बात, तन की बीमारी को मन पर हावी न होने दे। तीसरी बात, सकारात्मक सोचें। ये तो सब रोगों की दवा है। आपको कोई भी बीमारी हो, आप उस बीमारी में सकारात्मक सोचें। एक बार एक भाई मेरे पास आया, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था। उसकी डिप्रेशन की वजह, महाराज पिछले 10 सालों से बीमार हूं, पेट में बड़ी तकलीफ होती है और कोई दवाई नहीं लग रही है, सहा नहीं जाता। 10 साल से बीमार हूं, सहा नहीं जाता, मन करता है कि अब सुसाइड कर लूं। मैंने कहा हद हो गई भाई, तुम घर से यहां आए हो? बोले हाँ आए। पैदल आए? बोले पैदल आए। भोपाल की बात है। हमारा घर कौन से मंजिल में? बोले 4थी मंजिल में। लिफ्ट तो नहीं है? बोले नहीं महाराज, पुराना मकान है, लिफ्ट नहीं है। पैदल उतर क्या है? हाँ उतरना ही पड़ता है। अच्छा, घर का काम भी करते, दुकान भी जाते? बोला जाना पड़ता है। यहाँ पैदल आए गाड़ी से? बोले पैदल ही आए। बोले हद हो गई भाई, 4 मंजिल ऊपर से नीचे उतरे हो, वहाँ से पैदल आ रहे हो, रोज 8 से 10 घंटा अपने दुकान में ड्यूटी भी देते हो, फिर भी अपने आप को बीमार मानते हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम बीमार हो कैसे। तुम बीमार कहां, बीमार तो वो है जो बिस्तर पकड़ा है। बीमार तो वो है जो आईसीयू में है। बीमार तो वो है जो पैरालाइज हो चुका है। बीमार तो वो है जो कोमा में है। बीमार तो वो है जो पूरी तरह अशक्त है। तुम अपने आप को बीमार मानते हो। भूल जाओ कि मैं बीमार हूं। अपने आप को क्यों बीमार समझ रखे हो? तुम्हारी बीमारी है माना, लेकिन औरों से बहुत बेहतर हो। थोड़ी देर के लिए सोचो कि तुम अगर पैरालाइज हो गए होते तो तुम्हारा क्या होता। तुम्हारा शरीर और किसी घातक रोग से ग्रसित हो जाता और तुम अशक्त हो जाते तो तुम्हारा क्या होता। तुम्हारे साथ वो बीमारी तो नहीं है। आज हमारे संघ में देखो अनेक कारिकाएं जिनके शरीर में हीमोग्लोबिन का परसेंटेज 4 और 5 है, उसके बाद भी उग्र विहार, कठोर चर्या, सब कुछ कर रहे हैं, और तुम अपने आप को बीमार मान रहे हो। मैंने उसे झकझोरा। हमने कहा अपने आप को बदलो, चिकित्सा करो, उसके बाद योग प्राणायाम करो। उस समय भावना योग नहीं था। नमोकार मंत्र लिखने के लिए मैंने कहा, वो आदमी आज भला चंगा है। अरे भला तो पहले ही था, दिमाग खराब किए बैठा था। सोच को यदि सकारात्मक बना लोगे तो बड़ी बीमारी भी छोटी बन जाएगी, और सोच नकारात्मक होगी तो छोटी बीमारी भी बड़ा भयानक रूप लेगी। हमेशा कोई भी बीमारी आए, ठीक है बीमारी है लेकिन कमतर है, वैसा बीमार नहीं हूं कि मैं बिल्कुल अनफिट हो जाऊं। ठीक है, ठीक हो जाएगा। आपके अंदर आशा का संचार होगा, आपका मनोबल बढ़ेगा और आप वैसी बीमारियों से बाहर आ सकोगे। चौथी बात, कर्मोदय पर विश्वास करो। ये बात ध्यान रखने की है, कितना भी इलाज हो,
कर्म के आगे कुछ नहीं चलता। जीवन के यथार्थ पर भरोसा होना चाहिए। आत्मा में कोई बीमारी नहीं, और कर्म के उदय से बीमारी आई है। तो कुष्ठी श्रीपाल भी ठीक हो गया था जब पुण्योदय था, और पापोदय आने से वो कामदेव भी कोढ़ी बन गया। ये तो संसार का खेल है। सनत कुमार चक्रवर्ती कामदेव था, पाप का उदय आया, कोढ़ी बन गया। ये कर्म का चक्र है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। बीमारी तो एक बहाना है कर्मों के जाने का। एक दिन गुरुदेव ने बड़ी अच्छी बात कही थी। देखो, किसी के घर में कोई वर्षों से कब्जा जमाए होता है ना, उससे जब खाली कराना होता है और मजबूरी में उसे खाली करके जाना पड़ता है ना, तो घर का फर्नीचर भी वो उखाड़ करके जाता है ना। फर्नीचर भी वो उखाड़ करके जाएगा, यहां तक कि स्विच बोर्ड से भी छेड़छाड़ करके जाएगा। सहजता से नहीं जाता। हाँ, वो छेड़छाड़ करके जाएगा। तो भैया, तुम्हारी आत्मा में अनादि से कब्जा जमाया हुआ कर्म बिना करामात दिखाए थोड़ी जाएगा। वो कुछ उछल कूद करेगा, करामात दिखाएगा, वो खेल खिला कर जाता है। तो जब कोई चला जाता है तो क्या सोचा जाता है? अच्छा है पिंड छूटा, थोड़ी रोना रोते कि ये तोड़ फोड़ कर गया, चलो ठीक है, इस हमारी प्रॉपर्टी के आगे इसकी वैल्यू कुछ नहीं है। इसी तरह सोचना चाहिए, गया मेरा पिंड छूटा। कर्मोदय पर विचार करने से रोग को सहने की क्षमता आती है। जिनका कर्मोदय पर विश्वास नहीं होता वो बड़े कमजोर बन जाते हैं। बीमारी होती है, वो एक अपेक्षा पाल लेते, पूरा घर मेरे साथ बैठे, खुद तो बीमारी से बीमार है और घर को परेशानी में डालेगा। नहीं, मेरा रोग है, मुझे सहना है, सह करके मुझे रोग को काटना है। मैं आप सबसे कहता हूं, जब भी बीमारी आए, पाप को भोगिए मत, पाप को काटिए। पापोदय से बीमारी आती है। ज्यादातर लोग पाप भोगते हैं। मैं आपसे कहता हूं, पाप भोगिए मत, पाप काटिए। पाप को भोगने में और पाप को काटने में क्या अंतर है? पाप को भोगने में और पाप को काटने में क्या अंतर है? केवल दृष्टि का अंतर है। आकुल व्याकुल होकर अपनी बीमारी को सहोगे तो पाप भोगना है, और कर्मोदय मानकर समता से स्वीकार करके सहोगे तो कर्म काटना है। क्या चाहते हो, कर्म को भोगना या कर्म को काटना? अनादि से कर्म को भोगते ही तो आ रहे हो। अपनी अज्ञानता के कारण कर्म को भोगते ही आ रहे हो। अब ज्ञान संपन्न दृष्टि आ गई, कर्म को काटो, यही तुम्हारी तपस्या है। 3 दिन पहले मैंने कहा था ना, भाई ने कहा कि यही मेरी तपस्या का निमित्त बन गया है। बीमारी भी तपस्या का निमित्त बन सकती है। तुम्हारे पास दृष्टि हो तो हर समस्या एक तपस्या है, और दृष्टि नहीं तो तपस्या भी समस्या है, जिंदगी समस्या है। तो कर्म को काटना है, कर्म को भोगना नहीं है। कर्मोदय आया है, जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और चलो, अब मैं असक्त हो गया, शरीर से कुछ तप नहीं कर सकता, मन से तो कर सकता हूं।
ये भी निर्जरा का निमित्त है। जो लोग बीमारी से ग्रसित हैं उन सब से मैं कहना चाहता हूं, अपनी अंतरात्मा को जगा लो और इसे भी एक मौका बनाकर भुला लो। कर्म काटने का यह अवसर आया है। बीमारी भी वरदान बन जाएगी अगर तुम्हारे अंदर वैसी दृष्टि हो तो। सोच बदलो, आध्यात्मिक दृष्टि चाहिए। मेरे कर्म का उदय, ठीक है। मेरे संपर्क में एक डॉक्टर है, उन्होंने आकर कहा महाराज मेरी बीमारी ने मुझे नास्तिक से आस्तिक बना दिया। मैंने कहा भैया बीमारी का नास्तिकता से आस्तिकता का क्या संबंध? बोला महाराज मैं परम नास्तिक था, मुझे धर्म वरम से कोई रुचि नहीं थी, कर्म पर मैं भरोसा नहीं करता था, मैं अपने कर्तव्य को ही कर्म मानता था। पर महाराज मुझे बहुमूत्र रोग हो गया, डायग्नोसिस कराया, कुछ निकले नहीं। 6 महीने से मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया, बहुत इलाज कराया, दवाइयाँ निरंतर चली, काम में नहीं आया। महाराज हार कर मैंने सारी दवाइयाँ बंद कर दी कि जब दवाई कुछ काम ही नहीं कर रही, दवाई खाने से क्या फ़ायदा, अब जो होगा सो होगा। महाराज जी मैंने सारी दवाइयाँ बंद कर दी। 15-20 दिन में मुझे आराम लगना लगा, महीने भर बाद में पूरी तरह ठीक हो गया। तब मुझे विश्वास आया कि पुण्य और पाप भी कुछ होता है। तब मुझे इस बात पर भरोसा हुआ कि पुण्य और पाप भी कुछ होता है। दवाई तब लगेगी जब पुण्य का योग लगेगा। महाराज कर्म के लिए सब कुछ खेल है, पुण्य पाप से ही सब होता है, तो फिर तो इलाज नहीं कराए, दवाई नहीं लें। और फिर महाराज देखने में आता है कि दवाई खाने वाला जल्दी स्वस्थ हो जाता है, तो क्या दवाई पुण्य ले आता है? ये सवाल आता है कि बीमारी पाप से आती है और पुण्य से जाती है, तो दवाई का क्या रोल है ना? और इसी तरह बीमारी पाप से आएगी तो फिर संक्रमण का क्या रोल? मेरा संक्रमण, पाप का उदय होगा, संक्रमण होना होगा, हो जाएगा, हम क्यों डिस्टेंस मेंटेन करें, क्यों तालाबंदी करें? नहीं, कर्म सिद्धांत को अगर ठीक रीति से समझे तो ये सवाल कभी उलझाएगा नहीं। ये बात सही है कि बीमारी में पाप निमित्त है और आरोग्य में पुण्य है। पाप पुण्य के निमित्त से बीमारी और आरोग्य होता है, लेकिन उस पाप को उभारने में भी निमित्त है और पुण्य को जगाने में भी निमित्त है। थोड़ा सा एक विज्ञान बताता हूं आपको कर्म सिद्धांत का। हमारे अंदर बीमारी हुई, क्यों हुई? हमारे शरीर के रसायनों में होने वाले परिवर्तन से बीमारी आती है। और शरीर के रसायनों में परिवर्तन कब आता है? जब हमारे कर्मों की केमिस्ट्री बिगड़ जाती है। अभी कर्मों की केमिस्ट्री को बिगाड़ने में बाहरी तत्व भी कारण बनते हैं। गलत खान पान, गलत आबो हवा, किसी संक्रामक वस्तु का या व्यक्ति का संसर्ग। अब जहर खा लोगे तो पल पल में मरोगे, क्योंकि सारा शरीर का रसायन बदल गया। शरीर का रसायन बदला तो कर्म भी का रसायन बदल गया, कर्म का रसायन बदल गया तो पुण्य पाप में परिवर्तित हो गया, मर गए। तो इसलिए संक्रमण से बचो, जो संक्रमित है उनसे बचो, संक्रमण के निमित्तों से बचो, दूरी बना करके चलो। हर जगह सतर्क रहो, सावधान रहो, ताकि बीमारी आए नहीं। अब रहा सवाल, औषधि लेने से उस बीमारी में लाभ कैसे मिलता है? हमने औषधि ली तो उस औषधि ने क्या किया? हमारे शरीर के रसायनों को परिवर्तित कर दिया।
जिन रसायनों की कमी से बीमारी हो रही थी, हमने औषधि के माध्यम से उस प्रकार के रसायनों को अपने शरीर में डाल दिया, और वो रसायन जब अंदर गए तो अंदर की केमिस्ट्री बदली। अंदर की केमिस्ट्री बदली तो कर्मों की केमिस्ट्री बदली, क्योंकि कर्म और आत्मा का संबंध एक रासायनिक संबंध है। अब कर्मों की केमिस्ट्री बदलेगी तो पापोदय मंद होगा, पुण्योदय जागेगा, बीमारी भागेगी, आरोग्य मिलेगा। कितना सीधा सा सिस्टम है, इसमें कोई संशय की बात है क्या? तो यही चक्र है। पर महाराज, किसी किसी को तो दवाई तुरंत लग जाती, किसी को तो दवाई नहीं लगती। अरे दवाई तो बात की बात है, डायग्नोस ही नहीं होता। कई बार ऐसा होता है, साधारण सी बीमारी होती है और बड़ा बड़ा इलाज चलता रहता, पता ही नहीं लगता है। ये पाप है। पाप प्रगाढ़ होगा, कुछ भी पता नहीं लगने देगा, और पुण्य प्रबल होगा। परेशानी बड़ी थी, वेदना ज्यादा थी, इलाज कराने गए, जांच करने पर मालूम पड़ा बीमारी तो बड़ी साधारण है, एक टेबलेट में ठीक हो गए। पुण्य है ना। तो ये चक्र ऐसा चलता रहता है। इसलिए कभी बीमारी हो तो विचलित मत होइए, कर्म का उदय समझिए। परम पूज्य गुरुदेव 1987 में थुवोन जी में बड़े गंभीर रूप से बीमार पड़े। आप लोगों ने अनेक बार निकटता से देखा गुरुदेव को कई बार कितनी प्रकार की बीमारियां ग्रसित की है। 1987 में जब वो थुवोन जी में थे, बीमारी उनको बुखार आया, मलेरिया, और उस साल थुवोन जी में मलेरिया का बड़ा प्रकोप था। कोई नहीं बचा, न साधु न श्रावक। जो श्रावक वहां आए वो भी मलेरिया के शिकार हुए, कदाचित वहां से बच के निकल भी गए तो घर पहुंचते पहुंचते तो बुखार आ ही गया। गुरुदेव को बुखार आ रहा था, 2-3 दिन से बुखार आ रहा था, तो वो सब्जी ले रहे थे। उन दिनों हरी लेते थे वो, उनने हरी बंद की 1993 से। तो हरी लेते थे, सब्जी लौकी लेकर के आ जाते, किसी को कुछ बताया नहीं, जल्दी से वो किसी बीमारी का प्रतिकार नहीं करते। एक दिन उन्होंने उपवास कर लिया, क्योंकि उनकी दृढ़ मान्यता लंघनम परम औषधम, और ज्वर को लंघन। उपवास कर लिया। उसी दिन 105 डिग्री टेम्परेचर आ गया। गर्मी थी, बारिश हुई नहीं थी। 105 टेम्परेचर, ऊपर से उपवास, और 3 दिन से पहले से बुखार आ ही रहा था। दूसरे दिन उन्हें आहार के लिए उठाया गया, स्पष्ट था मलेरिया है। तो उन दिनों सिंकोना के छाल का पाउडर देते थे, जिससे कुनैन बनती है, सिंकोना। तो सिंकोना के छाल का पाउडर गुरुदेव को दिया मुनक्का में, पहले ग्रास में। वो बहुत कड़वी होती है सिंकोना की छाल। अब पहले ग्रास में दिया, वो बाहर आ गया। दूसरा उपवास हो गया, एक प्रकार से हालत खराब हो गई। फिर स्थिति एकदम ऐसी गंभीर हुई कि हालत नियंत्रण से बाहर दिखने लगी। उस घड़ी में, ये तो हम सबका सौभाग्य कि आज गुरुदेव का सानिध्य हम सबको मिल रहा है। स्थिति अत्यंत गंभीर थी। पंडित जगन मोहन लाल सिद्धांत शास्त्री 2-1 अन्य विद्वानों के साथ गुरुदेव के दर्शनार्थ आए। वो वहाँ पे लंबे समय तक रुके भी थे। मैं वहीं बैठा था। मैं उन दिनों ऐलक अवस्था में था। पंडित जी ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव लेटे हुए थे और उस समय 103 टेम्परेचर था।
शरीर एकदम क्षीण था, गर्मी प्रचंड थी। उन्होंने पूछा, गुरुदेव कैसा लग रहा है? देखो एक साधु की क्या वृत्ति होती है। विद्वान को विद्वान की भाषा में उन्होंने जवाब दिया, औदैहिक भाव है, जान रहा हूं और देख रहा हूं। मतलब कर्म का उदय आया है, मैं जान रहा हूं, देख रहा हूं। ये बीमारी तन को है, मुझे नहीं। उस घड़ी में भी समय सार का अनुभव। ध्यान रखना, कर्म पीड़ा दे सकता है पर पीड़ित नहीं करता। पीड़ित करता हमें हमारा अज्ञान प्रेरित मन। मन को जगा लो, हर पल मजे में रहो। तो ये 4 सूत्र आज मैंने आपको दिए। अपनी बीमारी में स्थिरता बनाए रखने के लिए सबसे पहला संतोष वटी खाइए। दूसरी बात, सकारात्मक सोचिए। तीसरी बात, तन की बीमारी को मन पर हावी मत होने दीजिए। और चौथी बात, कर्मोदय पर विश्वास कीजिए, कर्मोदय का विचार कीजिए। बड़ी सी बड़ी बीमारी से आप बाहर आ जाएंगे। और कदाचित बीमारी से बाहर न भी आ पाओ तो बीमारी से विचलित नहीं होंगे, बीमारी को सहने की सामर्थ्य विकसित कर लेंगे। और इनके सबके साथ नित्य भावना योग कीजिए, तो या तो बीमारी होगी ही नहीं, और होगी भी तो हाथ जोड़ करके जाने के लिए राजी हो जाएगी। बड़ी सी बड़ी बीमारी भी बहुत शीघ्रता से दूर हो सकती है। मैं आपसे ये नहीं कहता कि बीमारी का आप उपचार मत करें, चिकित्सा कीजिए, बीमारी को पोषिए मत, बीमारी का सही इलाज कीजिए। लेकिन ये बात ध्यान में रखना है कि जब तक मैं खुद अपने आप को स्वस्थ होने के लिए तैयार नहीं करूँगा, दुनिया की कोई भी दवाई मुझे स्वस्थ नहीं कर सकती। तो अपने मन को जगाना है। और मन को जगाने के लिए भावना योग बहुत कारगर चीज़ है। मनोबल होना चाहिए। कल हेमंत बोल रहे थे, महाराज आप ऐसा आशीर्वाद दो कि श्रुत पंचमी तक मैं अभिषेक कर लूं। उसका आत्मविश्वास उससे अभिषेक करा लेगा। हिम्मत रखो, मजबूत बनो, तो सारे कार्य हो सकते हैं। अपने आप को कहीं से कमजोर मत महसूस करो, कहीं से टूटने मत दो। ये ऐसा अंतर मन का जागरण हो तो सब चीजें हो जाए। एक सूत्र अपने जीवन में अंकित कर लो, कोई भी प्रतिकूलता आए तो सोचो प्रकृति मुझे इसी बहाने तपस्या कराने के लिए निमित्त दी है। मेरे सामने ये समस्या नहीं है, ये समस्या मेरे लिए तपस्या का निमित्त बनकर आई है। मुझे अपने कर्म को काट लेना है, कर्म को गला करके दम लेना है। तो तुम्हारा मनोबल ऊंचा होगा और जीवन धन्य हो सकेगा। सबका जीवन धन्य हो। मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ मैं विराम लूंगा। पूरी मंगल भावना। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेश रहे ना,
दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित, मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित, मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। मंगल में हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कन कन पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े, सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव, टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना, है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।